कुंभ राशि के कुंभ लग्न के तृतीयेश अर्थात आपके जीवन में साहस के स्वामी जो होते हैं यही मंगल देव हैं और इन्हीं का गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक 10 मई को आपके छठे भाव पर। क्या होगा इसका परिणाम, और साथ में ये मत भूलिएगा क्योंकि यही आपके दसमेश भी हैं, मतलब आपके कैरियर भाव के स्वामी भी हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए मंगल का ट्रांजिट। जब जब मंगल गोचर परिवर्तन करते हैं आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कैरियर कैसे होने वाला है, क्या स्थिति रहेगी। इसी बात को लेकर के हम यहाँ वीडियो लेकर के आए हैं। आप इसे समझ पाएंगे कि हमने डिग्री वाइज इसे निकाला हुआ है कि मंगल कब आपको बुरे परिणाम देंगे, कब अच्छे परिणाम देंगे। ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप कुंभ लग्न के हैं तो इसे लग्न के आधार पर ही देखिएगा। तो यहाँ पर से देखेंगे तो आपके तीसरे भाव के स्वामी स्वयं मंगल देवता होते हैं जो कि पराक्रम और साहस के देवता माने गए हैं। इसीलिए कुंभ राशि कुंभ लगन के जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, अपने साहस पर सदैव अपना विश्वास रखने वाले और अपने हिम्मत के बल पर बड़े से बड़े कार्य को भी चुनौतीपूर्ण ढंग से उसे निपटाने वाले होते हैं। साथ में यही मंगल आपके दसमेश भी हैं जो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, तो करियर में यहाँ बढ़ोतरी के कारक भी हो गए क्योंकि मंगल आपके छठे भाव पर आए हुए हैं। जैसे ही मंगल यहाँ पर प्रवेश किए हैं, ये 30 डिग्री का एक राशि होता है। मंगल 4 नंबर पे आए हैं, 4 नंबर माने चंद्रमा की राशि हो गई। यहाँ पर आकर के मंगल अग्नि तत्व के हैं, तो अग्नि का पानी में जाना आप ऐसा मानिए। तो जब हम आग जलता हुआ आग पानी में डाल दें तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर नीच प्रभाव से आपके कर्म भाव जो आपके कैरियर है और आपके पराक्रम दोनों यहाँ पर शांति अनुभव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ न्यूनता देखने को आपको मिल सकती है। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसी बात पर आधारित ये वीडियो है। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आप समझिएगा। हमने बहुत मेहनत करके इन ग्रहों की डिग्रियों को एक एक दिन 10 मई से लेकर के 1 जुलाई तक मंगल यहाँ रहेंगे, तो एक एक दिन का हमने डिग्री निकाला है और जिसके आधार पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कब आपको अच्छा फल या बुरा फल मिलेगा। समझिएगा, तो कोई भी ग्रह जब 4 नंबर राशि पर होता है तब वो 4 नंबर सम राशि हो गया, और खासकर मंगल तो जब यहाँ पर होंगे तो उस स्थिति को ऐसा माना जाएगा कि वो जब 0 से 6 डिग्री में होंगे तब उस अवस्था में उस स्थान के वो मृत हो गए हैं मंगल, आप ऐसा मानिए। तो यहाँ पर से 10 मई को तो आएंगे, तो 10 मई से 21 मई का वो समय होगा जब मंगल मृत अवस्था में होंगे आपके छठे भाव पर। आपके रोग ऋण और शत्रुओं के भाव पर मंगल रहने वाले हैं, आपके कर्जों के भाव पर। और कैसे रहेंगे, तो मृत अवस्था में रहेंगे। तो मृत अवस्था आप ये मानिए कि कोई मृत व्यक्ति आपके जीवन को क्या प्रभावित कर सकता है। तो इसी प्रकार से मंगल भी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपको हानि देने के लिए नहीं आए हैं। अब दूसरी बात समझिएगा, इसी बीच में 22 मई का डेट जैसे ही आएगा, 22 मई से लेकर के 30 मई के डेट तक के यही मंगल 6 से 11 डिग्री में रहेंगे। तो इस दरमियान होगा क्या, ये वृद्ध अवस्था में रहेंगे। अब कोई 80-90 साल का व्यक्ति यदि आपके कैरियर को बाधा पहुँचाने के लिए आए तो क्या ये संभव है, नहीं है। उसी प्रकार से मंगल भी यहाँ पर आपको 30 मई तक के किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देगा। हाँ, परंतु उपस्थिति तो मान्य होगी, थोड़ी बहुत हमको यहाँ पर निराशा मिलेगी, सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, परंतु विशेष सावधानी आपको रखनी होगी 1 जून से 10 जून के मध्य। इस दरमियान मंगल अपने 12 से 18 डिग्री के मध्य होगा। जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के मध्य होता है तो उसे पूर्ण युवा माना जाता है और उसकी फल देने की कैपेबिलिटी 100% की होती है। इसलिए 100% यह आपके जीवन में एक प्रकार से रोग ऋण और शत्रुओं को बढ़ावा दे सकता है। यदि पहले से आपके कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रहे हैं तो उस पर सतर्क रहना है। आपके कोई शत्रु हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें आपको सतर्क रहना है। आपके विरोधी उस समय ज़्यादा एक्टिवेशन में आ सकते हैं और आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। करियर भाव पर 1, 2, 3, 4 आपके भाग्य भाव पर दृष्टि होने के कारण भाग्य में भी कुछ विडंबना देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि भाग्य हमारे हाथ से फिसल जाए या उच्च अधिकारियों का सपोर्ट हमें पर्याप्त रूप से न मिलने पाए। यहाँ से पिता के साथ भी कुछ वैचारिक वैमनस्य भी यहाँ पर मंगल बना देंगे, क्योंकि मंगल की चतुर्थ नीच दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, भूलना नहीं है। यही मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी है जो आपके कैरियर भाव के स्वामी है। तो कैरियर भाव के स्वामी का नीच होना 1 से 10 जून के मध्य कैरियर में कोई बड़ा उठापटक या कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। इसलिए आपको कोई बड़ा डिसीजन अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में नहीं लेना है, बल्कि इस टाइम पर तो शांति रखने का समय है, क्योंकि साहस आपका शांत हो रहा है मंगल, क्योंकि आपके साहस भाव के स्वामी ही मंगल हैं। 1 नंबर है मेष राशि, मेष के स्वामी ही मंगल हो गए। तो यहाँ पर कुंभ लगन से ठीक तीसरे भाव पर मेष है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आपके साहस पर आपको ध्यान रखना है। कोई अनावश्यक सा आपको डिसीजन नहीं ले लेना है जल्दबाजी में, जो आगे चल के आपको निराशा दे दे, आपको कोई अशांति का माहौल क्रिएट कर दे आपकी लाइफ में। अब
जब ये 1 जून से 10 जून की बात होगी। अब हम चलते हैं 11 जून से 20 जून, जब ये मंगल अभी तो 1 जुलाई तक रहने वाले हैं, तो अब हम समझते हैं 11 जून से 20 जून के मध्य यही मंगल 18 से 24 डिग्री में रहेंगे, मतलब 50% का रिजल्ट देंगे, कुमार अवस्था में रहेंगे। तो इस दरमियान जो हमने अभी बात बताई उसमें 50% की बढ़ोतरी या 50% की घटोतरी हो सकती है। अब इसके बाद समझिएगा 21 जून से 28 जून का वो समय होगा जिस दरमियान मंगल 24 से 28 डिग्री में रहेंगे। इस दरमियान मंगल 25% का रिजल्ट देंगे। तो इसलिए यहाँ पर आकर के कोई बहुत ज़्यादा भयभीत स्थिति नहीं होने वाली है। परंतु अब समझिएगा 27 और 28 तारीख वो डेट होगा जिस डेट में मंगल अपने परम नीच डिग्री जो कि 28 डिग्री मानी जाती है उस पर रहेंगे। अब यहाँ पर आकर के ये अपना पूर्ण फल देंगे, अपने नीचत्व का पूर्ण फल देंगे। ये यहाँ पर बात है, 2 डेट आपके सामने निकल के सामने आई, एक तो 1 जून से 10 जून और दूसरा 27 और 28 जून। बस यही वो डेट होगा जिसमें आपको सतर्कता रखनी है, आपको सावधानी रखनी है, आपके धन का निवेश आपको सोच समझ के करना है, अपने प्यार संबंधों, अपने रिलेशनशिप को आपको अच्छे से बना के रखना है। कोई भी बाहर जाने का योग भी बन सकता है क्योंकि मंगल यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं जहाँ पर उच्च दृष्टि है, तो यहाँ पर बाहर जाने का योग भी बन सकता है। मांगलिक जो विदेश में रहते हैं या विदेश से जिनका संपर्क है उन्हें भी यहाँ पर फायदे की स्थिति बन सकती है। अब बाकी दिनों पर आपको किसी प्रकार से कोई समस्या का कारण नहीं बन सकता। हमारे पास बहुत से कमेंट आए हुए थे, इसी कारण हमने इसे डिग्री वाइज बनाया है। वो लोग हमसे पूछे थे प्रश्न में, आपने देखा भी होगा कि कमेंट में आया था कि 10 मई को मंगल अपना गोचर परिवर्तन कर रहे हैं तो कि इससे नीच का हो रहा है तो हमारे जीवन पर तो बहुत हानि होगी। तो इसी बात पर इस वीडियो को हमने बनाया था। अब समझिएगा वो उपाय जिस उपाय से इस नीच के मंगल को भी, क्योंकि 4 नंबर चंद्रमा की राशि पर है, किस उपाय से हम इसके अच्छे फल को ले सकते हैं और बुरे फल को छोड़ सकते हैं। पहला उपाय है मंगल के मंत्रों का जाप ओम भौमाय नमः, और दूसरा मंत्र जाप कर सकते हैं आप ओम अंग अंगारकाय नमः, या फिर धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। ये मंगल देवता का मूल मंत्र है। इसे आप जाप करके इस मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करके शुभत्व की वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा उपाय है हनुमान जी की आराधना और हनुमान जी को सिंदूर दान करना। माना जाता है एक बार माँ सीता, जगत जननी माँ सीता जो है वो अपने मांग पर सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी महाराज ने देखा और माता सीता से पूछ बैठा कि हे माता जी, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं अपने मांग पर? तो माता सीता ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, श्री राम की प्रसन्नता के लिए। बस फिर क्या था, भोले हनुमान जी वहाँ से दौड़ गए और अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेपन लगा लिया और आकर के माता जी के पास कहने लगे कि माता अब तो भगवान श्री राम मुझ पर प्रसन्न होंगे, मैं उनका नन्हे भक्त बनूंगा। माता जी हंसते हुए बोली कि अरे पगले हनुमान, ये तुमने क्या किया? लो चलो, अगर कर लिया है तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, सदा रहो रघुपति के दासा, असबर दिन जानकी माता। उसी दिन माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सदैव तुम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रहोगे। और जो व्यक्ति तुम पर यह सिंदूर चढ़ाएगा, तुमने आज भगवान राम के लिए सिंदूर चढ़ाया है, तो जो तुम पर यह सिंदूर चढ़ाएगा उसके जीवन में सदैव शुभत्व की वृद्धि रहेगी। वो व्यक्ति श्रेष्ठ फल को प्राप्त करेगा, उसके जीवन में सदैव सकारात्मक परिवर्तन होते रहेंगे। यही नहीं, मंगल जो होता है वो मंगल का तत्व माना गया है लाल सिंदूर को, और साथ में आप अगर घी मिला लें, जो घी होता है गाय का घी हो अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, दोनों का लेपन करके हनुमान जी में लगाते हैं तो आप इस क्योंकि मंगल चंद्रमा के ही राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय हो गया मटका। एक मटका हमारे जो घड़ा लेते हैं वो घड़ा सीधे सीधे मंगल से जुड़ा हुआ है। उसमें आप देखेंगे मंगल का कलर, जो मटके का कलर होता है वो लाल रंग का होता है और मिट्टी से बनता है। मिट्टी भी मंगल है और लाल रंग भी मंगल है। इन दोनों पर यदि हम जब जल डाल देते हैं तो हमने मानो कि यहाँ पर मंगल चंद्रमा के राशि पर बैठे हैं, माने जल तत्व किसका हो गया? तो चंद्रमा का हो गया। तो यहाँ पर दोनों को मिला करके आप उस जल के मटके से भरा हुआ कलश किसी को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, किसी स्थान पर दे सकते हैं जहाँ पर जल का आवश्यकता हो। वैसे भी ज्येष्ठ मास चल रहा है, इस ज्येष्ठ मास में जल का दान विशेष शुभ और विशेष कृपा प्राप्त कराने वाला बनाता है जल का दान देना। इस स्थिति में आप स्वयं मटके के जल को पी सकते हैं और उससे भी आपके इस मंगल के नीचत्व दोष को आप कम कर सकते हैं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम फल की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप कुंभ लगन के भाई बहन इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको तनिक भी सार्थक लगा हो तो अपना लाइक करना मत भूलिएगा
और साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो जाएं। मेरी गुरु दक्षिणा यही मैं मानूंगा कि आपने इसे पसंद किया हो। और हाँ, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके समक्ष लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।